हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो देखिए 28 तारीख से शुरू हो रहा है कार्तिक मास और 28 तारीख को है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा बहुत ही पावन पर्व है और कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे पावन, सबसे प्यारा जो महीना जिसे कहते हैं कार्तिक मास, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को सबसे प्रिय महीना है। और इस महीने में हमें बहुत ही पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। और जितना आप जप, पूजा पाठ, दीप दान करते हैं उनका बहुत ही अनंत गुना आपको फल मिलता है। तो इस महीने में दीप दान की बहुत ही ज़्यादा महिमा है और दीप दान हमें ज़रूर करना है। तो देखिए शरद पूर्णिमा के दिन हम कराएंगे ठाकुर जी का अभिषेक। आप अभिषेक करा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है उस तरह से आप अभिषेक करा सकते हैं। सिंपल पंचामृत से आप कराना चाहे तो पंचामृत से भी करा सकते हैं। आप किसी जूस से, किसी फ्रूट से, फ्रूट के जूस से या जिससे भी आपका मन करता है आप उसी तरह से अभिषेक भगवान का करा सकते हैं। तो देखिए पहले मैं करा रही हूँ भगवान का जल से अभिषेक। तो मैंने सिंपल जल लिया है और सिंपल जल से स्नान कराने के बाद मैं ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। तो देखिए जब भी भगवान का स्नान कराते हैं तो भगवान के वस्त्र उतारने के बाद आप कोई ना कोई वस्त्र, कोई भी आप छोटा सा कपड़ा भी ले सकते हैं उस हिसाब से, और भगवान के शरीर पर आपको ढकना है जब भगवान का आप अभिषेक कराते हैं। या आपके पास लंगोट है तो आप भगवान के आप लंगोट भी पहना सकते हैं। तो आप इस तरह से ठाकुर जी का अभिषेक करा सकते हैं। और देखिए शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण पड़ रहा है, तो शरद पूर्णिमा का जो त्योहार है वो आम खासकर शाम को मनाया जाता है, रात्रि को, क्योंकि रात्रि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और धरती के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं हमारे चंद्रदेव भगवान। और चांद की रोशनी उस दिन बहुत ही ज़्यादा होती है। और भगवान लक्ष्मी जी भी जो है इस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को भ्रमण के लिए भ्रमण करती हैं। लक्ष्मी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो देखिए जो ग्रहण है वो रात्रि को 1 बजकर 5 मिनट से और लगभग 2 बजकर 22 मिनट 24 मिनट कुछ इस तरह का है। तो उस क्योंकि ग्रहण है पूर्णिमा का, चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले लग जाता है। तो इस हिसाब से शाम को 4 बजे सूतक लग जाएगा। तो 4 बजकर 5 मिनट इतने बजे सूतक है, तो उससे पहले ही हमें अपने ठाकुर जी का जो है पूजा पाठ, अभिषेक जो भी आप कराना चाहते हैं वो करा लें। और देखिए शाम को जब सूतक लगेगा तो सूतक से पहले ही हमें भगवान का रेस्ट करा देना है। आप कुछ भी खिला पिलाकर भगवान को रेस्ट करा दें। भगवान के पास जल भर कर रख दें, कुछ खाने के लिए ड्राई फ्रूट कुछ भी रख सकते हैं और उसमें आप तुलसी दल अवश्य डाल लें। तो इसी तरह से आपको करना है। और जो शरद पूर्णिमा को रिवाज है खीर बनाने की, खीर का भोग भगवान को लगाया जाता है, चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है। तो वो इस बार हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि सूतक 4 बजे ही शाम को लग जाएगा और रात्रि को लगभग 2:30 बजे के करीब ग्रहण है, 2:30 बजे तक। तो हम जो है मतलब खीर नहीं रख पाएंगे। तो अगर आप रखना चाहें तो तो अगर आप खीर बनाना चाहते हैं तो देखिए 2:30 बजे जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो तब आप स्नान करने के बाद फटाफट खीर बनाकर थोड़ी देर आप रोशनी, चांद की रोशनी में रख सकते हैं और भगवान का भोग लगा सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। और देखिए हम भी ऐसे ही करने वाले हैं, जैसी आपकी इच्छा है। या फिर आप ग्रहण से पहले बना लें खीर और खीर में तुलसी का पत्ता डालकर वो आप रख लें या डाब डालकर रख लें। तो उसके उसके बाद आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जब हम तुलसी का पत्ता किसी भी चीज़ में डालेंगे तो वो चीज़ अशुद्ध नहीं होती है, उस पर ग्रहण का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए पंचामृत से स्नान कराने के बाद मैं ठाकुर जी का फ्रूट जूस से स्नान करा रही हूँ। मैंने मौसमी के जूस से स्नान भगवान का कराया है, अनार के जूस से भगवान का स्नान कराया है और अब मैं नारियल पानी से कराया है। और इन सब, इसके अलावा आपका मन अगर करता है किसी और चीज़ का तो उससे भी आप अभी भगवान का स्नान करा सकते हैं। और देखिए उसके बाद मैं ले रही हूँ भगवान का, एक मैंने बास्केट ली है, उसमें मैंने फूल भरे हैं, ताज़ा बिल्कुल फूल आपको लेने हैं और उसमें जल डालना है। तो जब आप उसमें देखेंगे ये छन्नी है, इसमें छेद होते हैं जिसमें,
तो उससे मैंने अभिषेक कराया। तो वो भगवान को सहस्त्रधारा का जो फल मिलता है, हमें सहस्त्रधारा स्नान बोलते हैं, वो उसका फल मिलता है। उसके बाद ये मैंने हल्दी ली है, हल्दी से भगवान का मैं स्नान करा रही हूँ। हल्दी पानी है और फ्रूट जूस आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, चेरी ले सकते हैं, छोटी छोटी कोई भी ले सकते हैं, या जैसे मैंने कीवी ली है और इसकी माला बनाकर मैंने भगवान को पहनाई है। तो इसी तरह से आप भी अभिषेक भगवान का करा सकते हैं। और देखिए कि ये ईयरबड है और उसकी सहायता से आँखों पर भगवान के जो लगा हुआ है वो मैं हटा रही हूँ। तो इसी तरह से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और ये अभिषेक जो है हम डेली नहीं कराते हैं, किसी भी कोई भी बड़ा उत्सव भगवान का आता है, कोई भी बड़ा त्योहार आता है तो उसी दिन कराया जाता है। वैसे आप डेली भी करा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी होती है, इतने काम होते हैं तो हम नहीं करा पाते हैं। लेकिन किसी भी फेस्टिवल पर जब भगवान का जो प्यारा दिन, प्यारा कोई उत्सव होता है तो उस दिन आप कोशिश करें कि आप ज़रूर कराएं। तो उसके बाद देखिए भगवान का जब हम हल्दी से जैसे इस तरह से अभिषेक कराते हैं तो उसी अ, अभिषेक कराते हुए भी उसी तरह हमें कपूर आरती भगवान के बीच में एक बार करनी है, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा फल मिलता है, जिस तरह मैंने कराया है। और देखिए कार्तिक मास में भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। दामोदर अष्टकम जो है रोज बोला जाता है। भगवान का दामोदर अष्टकम बोलने की बहुत ही ज्यादा महिमा है। और शरद पूर्णिमा के दिन, वैसे तो पूरे कार्तिक मास आपको बोलना है गोपी गीत, लेकिन अगर शरद पूर्णिमा के दिन आप बोलते हैं तो देखिए बहुत ही ज्यादा, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था महारास और उसी दिन गोपी गीत बोला गया था। तो आप भी हो सके तो गोपी गीत का पाठ आप जरूर करें। अगर हो सके तो आप परिवार के सभी सदस्य मिलकर अच्छे से गोपी गीत का पाठ करें, नाचते हुए झूमते हुए। जिस तरह महारास हुआ था आप गोपी गीत का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि गोपी गीत का जो पाठ करता है उसका हार्ट कभी, मतलब हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसको कभी नहीं होती है, उसका हार्ट बहुत मजबूत हो जाता है। तो गोपी गीत बोलना बहुत ही अच्छा होता है। और अब हम करा रहे हैं अपने कन्हैया का फूलों से अभिषेक। तो आप कोई भी फूल ले, फूलों की वर्षा भगवान पर करनी है। जब हम अभिषेक कराते हैं तो देखिए पुष्प वर्षा बहुत ही ज़रूरी होती है, तो पुष्प वर्षा ज़रूर करनी है। तो देखिए ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो शाम के समय जो है पूजा नहीं हो पाएगी क्योंकि ग्रहण है और सूतक काल 4 बजे शुरू होने वाला है। तो आप सुबह के समय लक्ष्मी जी की पूजा कर लें, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन करनी बहुत ही अच्छी होती है। महालक्ष्मी की कृपा जो है सब पर बनी रहे, इसीलिए महालक्ष्मी की पूजा आरती आप जरूर करें। माता लक्ष्मी को आप गन्ने के रस से, आपके पास अगर कोई माँ लक्ष्मी के विग्रह हैं तो गन्ने का आप रस लें और उससे माँ लक्ष्मी को अभिषेक कराएं। तो देखिए अब हम भगवान का चंदन से मालिश कर रहे हैं। इत्र से मालिश कर सकते हैं आप, चंदन से मालिश कर सकते हैं भगवान के अभिषेक के बाद। और देखिए जब भी कभी आप भगवान का अभिषेक कराते हैं, जैसे मैंने कराया है, और हल्दी जो लेते हैं, हल्दी मैंने पानी में थोड़ी सी हल्दी घोलकर जिससे अभिषेक कराया था। और इस तरह से जब हम भगवान का अभिषेक कराते हैं, भगवान का वैसे तो हमारे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो विग्रह हमारे ठाकुर जी के, लड्डू गोपाल जी के, बहुत ही निखर के सामने आते हैं, बहुत ही सुंदर, एक अलग ही चमक उन पर आती है। तो देखिए इस तरह से शरद पूर्णिमा के दिन अभिषेक कराएं। और शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को पहराएं सफेद रंग के वस्त्र, बिल्कुल चंद्रमा की तरह। जैसे भगवान हमारे चंद्रदेव सफेद हैं, बिल्कुल दूध की तरह रोशनी है, तो इसी तरह से ठाकुर जी को बिल्कुल श्वेत वस्त्र पहराने हैं। हो सके तो उनका मुकुट भी सफेद हो, बिल्कुल सारा सफेद ही उनकी माला हो। देखिए मेरे पास मुकुट नहीं था सफेद कलर का, तो मैंने ठाकुर जी को गोल्डन मुकुट पहनाया है, लेकिन अगर आपके पास है तो वही पहनाएं। और बंसी जरूर धारण कराएं। हरे कृष्ण।